Hello. So class 7 student, we have a very interesting chapter for you. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर और चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सबसे पहले इक्वेशंस तो आप जानते हैं, पर लीनियर इक्वेशन क्यों नाम है? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि आमने सामने जो वैल्यूज दी हुई हैं वो वैल्यूज एक दूसरे से पूरी तरह से मैच करती है और सोल्यूशन अगर आप करते हैं तो आपको 100% करेक्ट आंसर मिल जाता है. पर फिर दिमाग में आता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है? ये जो वर्ड है ना वेरिएबल, ये वर्ड जो है वेरिएबल, ये क्या कहता है? ये वर्ड कहता है कि वो पर्टिकुलर वैल्यू जो दी हुई नहीं है पर उसकी जगह आप कोई अल्फाबेट यूज कर रहे हैं, आप कोई अल्फाबेट यूज कर रहे हैं तो उसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं. सिंपल सा एक इक्वेशन मैं बोर्ड पर लिखती हूँ. चलो पेन चेंज करती हूँ, थोड़ा ब्लू पेन से लिखते हैं, ज्यादा अच्छा लगता है. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. आपको अगर क्वेश्चन दिया है 2x - 4 इक्वल टू x, थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, 2x ओके -4 इक्वल टू 7. ठीक है, एक क्वेश्चन अगर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, x का वैल्यू नहीं दिया हुआ, इसको पढ़ेंगे कैसे? 2 × x. 2 थोड़ा और अच्छे से लिख दें, ठीक है 2. ये अब ज्यादा क्लियर हो गया आपको? तो इसका मतलब होता है 2 × x - 4 इक्वल टू 7. इसमें एक जगह वैल्यू नहीं दी हुई है, वो किसकी वैल्यू नहीं दी है? x. तो इसका मतलब यहाँ जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ हो जाएगा, तो हम 2x को यहीं लिख लेते हैं. 7, ये माइनस साइन जो है इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस. माइनस प्लस में चेंज होगा, प्लस माइनस में चेंज होगा, इनटू डिवाइड में चेंज होगा, डिवाइड इनटू में चेंज होगा. फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, इक्वल टू के इस साइड एंड इस साइड का रेशियो. माइनस विल चेंज इनटू प्लस, प्लस विल चेंज इनटू माइनस, ओके. into will change into divide, divide will change into multiply. ये 4 रूल्स. तो हम उसमें से एक रूल ले रहे हैं. तो मैंने क्या किया, ये -4 इधर आ रहा है, +4 हो गया, तो 2x इक्वल टू 11. अब इसका मतलब 2 × x होता है. अभी भी मैंने कहा इसका मीनिंग क्या होता है? 2 × x. तो इनटू जब यहाँ पर है तो ये 2 किस में चला जाएगा? डिवाइड फॉर्म में. ये हो जाएगा 11/2. तो ये आंसर आ गया 5.5. तो x इज इक्वल टू 5.5. अब मैंने कर दिया, लेकिन आंसर मेरा राइट है या रॉन्ग है, ये आप इस चैप्टर में 100% पता कर सकते हैं कि आंसर इज राइट और रॉन्ग. कैसे? आप रफ में एक स्पीड से चेकिंग करिए. आप देखिए चेकिंग में कैसे करती हूँ. चेकिंग, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे 2x लिखा है तो 2 × 5.5, x की जगह क्या है? 5.5, और यहाँ मैंने क्या बोला? इनटू हो जाता है, फिर -4 इक्वल टू 7. अब मुझे इस साइड का वैल्यू देखना है. मैं थोड़ा सा पेन भी चेंज करूँ तो आपको अच्छा लगेगा. हमें देखना है कि इस साइड का वैल्यू इसके बराबर आता है या नहीं. हमें क्या देखना है? लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आता है कि नहीं. इसको अगर इसे इंटू करते हैं तो आता है 11 - 4 इक्वल टू 7. तो 11 - 4, 7 इक्वल टू 7. इट मीन्स माई आंसर इज 100% करेक्ट. मैंने क्या किया? x का वैल्यू डाला और इस तरह से उसको चेक कर लिया, निकाल लिया. ठीक है ना. ये तो एक सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया था. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पर आती हूँ. ठीक है, आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर. ये क्लियर है सभी के दिमाग में? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट. अब दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ. 5x - 2 इक्वल टू 4x - 7. कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमें आंसर राउंड फिगर में चाहिए, आंसर डेसिमल में भी आ सकता है. मेरे पास तो मेरी अपनी क्वेश्चन है, मैं अपनी क्वेश्चन ले रही हूँ. 5x - 2 इक्वल टू 4x - 7. अब इसमें हम क्या करेंगे? इसका मतलब होता है ब्रैकेट के अंदर तो ये इनटू, तो पहले ये 5 को इससे इनटू करना है, फिर इससे इनटू करना है. ये दिमाग में रखना है. आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है, छोटे क्लासेस में आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है. सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे जा रही हूँ. तो 5 × x एक ब्रैकेट में, फिर बीच का माइनस,
फिर ये 5 इंटू 2 हो जाएगा ना 5 इंटू 2, फिर यहाँ पे 4x माइनस 7। अब ये बन गया 5x माइनस 10 इक्वल टू 4x माइनस 7। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ होती है, इसके बाद हम गलती करते हैं, मैक्सिमम बच्चे गलती कर देते हैं। अब आपको क्या करना है ना, हम क्या बड़ा नंबर देखकर खाली नंबर्स को लेते नहीं, पहले आपको ये वन वेरिएबल में है ना 5x 4x, एक ही वेरिएबल यहाँ x y z a b c n m t p q r कोई भी अल्फाबेट आप ले सकते हैं, बट बेसिकली हम लोग x y z यूज करते हैं या हम a b c यूज करते हैं। तो अभी इसमें क्या करना है, x को पहले देखिए 5x 4x, x में जो वन वेरिएबल है वो कौन सा बड़ा है उसी साइड दूसरे को ले जाना है, तो बड़ा क्या है 5x, तो हम 4x को यहां ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, जस्ट यहां देखो 5x माइनस 4x, x क्योंकि ये प्लस है, अभी मैंने कहा था इक्वल के साइड आएगा तो माइनस, अब यहाँ माइनस 7 है, माइनस 10 इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस 10, 4x 5x माइनस 4x, तो खाली x बचेगा। जब किसी नंबर के आगे कोई वैल्यू नहीं है तो हमेशा समझना चाहिए 1 होता है। अब दोनों का साइन अलग है, तो दोनों का साइन अलग है तो हम बड़े नंबर का साइन डालते हैं और माइनस करते हैं। अगर भूल गए हो तो आप फर्स्ट और सेकेंड वीडियो अपनी क्लास 7 की देख लीजिए, याद आ जाएगा कि ये मैंने क्या बताया था वहां की, प्लस करना है या माइनस करना है उसका टेंशन नहीं है, बड़े नंबर का साइन डालो, जब दो नंबर हो अलग अलग साइन के साथ बड़े नंबर का साइन डालो और माइनस कर दो, तो यानी कि x इज इक्वल टू 3, करेक्ट है। अब मैं इसका चेकिंग भी कर सकती हूँ, है ना, तो इसका हम चेकिंग कर लेते हैं, क्योंकि आंसर राइट है या रॉन्ग है ये तो पता करना है, तो हम यहाँ पे जरा सा मैं चेकिंग लिख रही हूँ, आप रफ में कर सकते हैं और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, अगर एग्जाम में पूछा गया है तो ठीक है, और नहीं पूछा गया है LHS इक्वल टू RHS, तो भी आप रफ में चेक कर लेंगे ताकि पेपर देने से पहले ये तो पता हो जाए कि मेरा आंसर 100% राइट है। एग्जाम हॉल से पहले ही आपको पता चल जाएगा, कैसे पता चलेगा, अब हम इस इक्वेशन को लिख देते हैं 5, अब ब्रैकेट में है x माइनस 2, यहाँ पे है 4x माइनस 7, अब हम वैल्यू डालते हैं 5 इन 5 ब्रैकेट में x कितना है 3, सो 3 माइनस 2 और इधर लिखेंगे 4 इंटू 3, ये ब्रैकेट हो गया x का वैल्यू, क्योंकि हम क्या डाल रहे हैं खाली x का वैल्यू डाल रहे हैं माइनस 7, तो ये आ गया 5 इंटू 1 इक्वल टू 4 3 जा 12, x माइनस 2, यहाँ पे एक बार चेक कर लो कहीं पे आंसर कुछ गलत है, 5x माइनस 10, वेरी गुड, 4x माइनस 7, तो 5x माइनस 4x, x इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्यों नहीं आ रही है, 3 माइनस 2 1 और 4 इंटू 3 12 माइनस 7 5 इक्वल टू 5, ये आई वाज सरप्राइज्ड कि कहीं कुछ गड़बड़ हमने कर दी, पर हमने गड़बड़ नहीं की थी, हमारा आंसर मैच कर गया, LHS is equal to RHS, so it means my answer is 100% correct। तो ये था सिंपल, ऐसा कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, आपका वन वेरिएबल है, एक ही तो वैल्यू है जो हमें पता करनी है, पर जरूरी नहीं इसी तरह से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन तो वर्ड प्रॉब्लम्स के रूप में भी आ सकती है, तो हम वर्ड प्रॉब्लम्स का एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, लेट अस मूव टू वर्ड प्रॉब्लम, तो पहले हम बोर्ड को क्लीन कर देते हैं। So we are moving to the word problem. अब वर्ड प्रॉब्लम में क्या था, सबसे ज्यादा मुश्किल कहाँ आती है ना कि हम समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन लेती हूँ, when 5 is added to 3 times of a number, when 5 is added to 3 times of a number,
it becomes क्वेश्चन देखोगे, बहुत ध्यान से देखोगे, ठीक है ना. It becomes 44. Find the number. This is the question. मैं एक बहुत सिंपल एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लूंगी. तो एक सिंपल मैं ले रही हूँ. When 5 is added to 3 times of a number. नंबर क्या हमें नहीं पता. नंबर पता है हमें, नंबर नहीं पता. We obtain 44. तो जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो लेट द नंबर बी. मैंने कहा ये आपकी मर्जी है, एक्स वाई जेड ए बी सी जो लेना है, आप अपने नाम का भी फर्स्ट लेटर ले सकते हैं, लेकिन मैथ्स में मैक्सिमम टाइम हम एक्स वाई जेड ही यूज करते हैं, और मेरी भी कोशिश रहेगी कि आप लोग भी एक्स वाई जेड ही यूज करें. तो लेट द नंबर बी एक्स. 3 टाइम्स ऑफ द नंबर, 3 टाइम्स ऑफ द नंबर. इस नंबर का 3 टाइम्स क्या होगा? 3x. 3 इंटू एक्स. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको सीनियर क्लासेस में 8, 9, 10 लाइफ लॉन्ग आते रहेगा, और इसमें बच्चे हमेशा ही रॉन्ग करते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा सा अगर लैंग्वेज में चेंज कर दूं तो मुश्किल हो जाती. तो मुश्किल क्यों होती? क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं समझते. पहले लेट द नंबर बी एक्स. 3 टाइम्स ऑफ द नंबर इज 3x. अब हम क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे. क्वेश्चन को ये देखना है. When 5 is added, 5 ऐड किसको करना है? To 3 times of a number. तो 3 times of a number में 5 ऐड करना है. It becomes 44. ये 44 बनता है. देखो, when 5 is added, 5 ऐड करना है. किस में ऐड करना है? To 3 times of a number. 3 times of the number. तो अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे. It becomes 44. Okay. So 44 minus 5. तो 3x इक्वल टू 39 आएगा. तो x कितना आ रहा है? x इज इक्वल टू 39 बाई 3. 3 से कर लिए 13. सो x इज इक्वल टू 13. तो आंसर में लिखोगे देयरफॉर द नंबर इज 13. आप जानते हैं मुझे 13 बहुत अच्छा लगता है. मैं इसको छोटे में भी बोलती थी. लकी फॉर समवन एंड अनलकी फॉर अदर्स. सो नंबर 13, कीप इट इन योर माइंड, इट इज लकी फॉर यू. हमेशा सोचो हर नंबर लकी है. अगर 13 नहीं लकी है तो 5 लकी है, 4 लकी है, 7 लकी है. क्यों? सारे नंबर्स तो हम पढ़ते हैं ना. तो भाई मेरे लिए ऑल नंबर्स आर लकी, इसलिए मैंने कहा लकी फॉर समवन, अनलकी फॉर अदर्स. ओके, सो बी लाइक दैट. वी हैव गॉट दिस आंसर 13. सो सिंपल. पर प्रॉब्लम कहाँ थी? क्वेश्चन समझ के. ये इक्वेशन अगर हमारा राइट बनता है देन आंसर इज 100% करेक्ट. सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं. Question. The present age of Srishti's mother किसी का तो नाम लेना था, तो किसी बच्चे का मैंने नाम ले लिया है. सृष्टि's mother. ओके. is 4 times of Srishti. ओके. प्रेजेंट एज सृष्टि की मम्मी जो है 4 टाइम्स सृष्टि की है. ठीक है. ओके, नो प्रॉब्लम. सो अब हम चलते हैं 5 years hence. The age
of Srishti's mother, the age of Srishti's mother will be 21 years more than Srishti. Find their present age. Okay, this is a question. तो क्वेश्चन में क्या है? द प्रेजेंट एज ऑफ सिस्टीज मदर इज 4 टाइम्स ऑफ सिस्टी. 5 years hence मतलब बाद में, आने वाले 5 साल. द एज ऑफ सिस्टीज मदर विल बी 21 years मोर देन सिस्टी. मोर देन सिस्टी से 21 साल बड़ी होगी. फाइंड द प्रेजेंट एज. तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला बार बार, प्रॉब्लम कहाँ होती है? हम क्वेश्चन नहीं समझते. पहले ही लाइन को पढ़ेंगे. द प्रेजेंट एज ऑफ सिस्टीज मदर इज 4 टाइम्स ऑफ सिस्टी. हम इसमें किसका एक्स लेंगे? उसकी मम्मी का या सिस्टी का? सिस्टी का लेंगे, क्योंकि सिस्टी से उसकी मम्मी का कंपैरिजन हो रहा है. सो लेट द एज ऑफ सृष्टि इक्वल टू एक्स ईयर्स. कितना ले लिया मैंने एज? एक्स ले लिया. तो मदर्स एज फोर टाइम्स 4 into x ईयर्स. ये कौन सा है? ये दोनों मैंने प्रेजेंट एज लिया है. क्या लिया ये मैंने? प्रेजेंट एज. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रेजेंट एज ऑफ सिस्टीज मदर इज 4 टाइम्स ऑफ सिस्टी. सिस्टी अगर x है तो मम्मी 4 into x. तो 4 into x को हम ऐसे लिखते हैं 4x. इसका मतलब है 4 into x. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है. पहले यहाँ पे लिखा है 5 years hence. और चलो 5 years hence. अगर किसी का कोई एज है तो 5 साल बाद सिस्टी का एज क्या होगा? अभी सिस्टी का एज है x years. 5 साल बाद x plus 5 years. 5 साल बड़ी हो जाएगी ना वो. मदर्स एज क्या होगा? मदर का एज अभी 4x है, तो ये भी 4x plus 5 हो जाएगी ना. वो भी तो 5 साल की. मम्मी 5 साल घट जाएगी और बेटी बड़ी हो जाएगी, मम्मी कम हो जाएगी. ऐसा नहीं होता. तो दोनों 5 साल के बाद दोनों का 5 years बढ़ जाएगा. अब देखो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब प्रॉब्लम है इक्वेशन बनाने का. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब मेरे पास 2 इक्वेशन आ गए, ये 2. तो अगर मैं खाली लिखती हूँ x plus 5 और इधर लिखती हूँ 4x plus 5, बीच में मैंने इक्वल टू नहीं डाला. क्यों नहीं डाला? क्योंकि अब हम आगे बढ़ते हैं. 5 years hence यहाँ तक तो मैंने कर लिया. द एज ऑफ सिस्टीज मदर विल बी 21 years more than सिस्टी. 21 years more than सिस्टी. इसकी मम्मी का एज 21 years ज्यादा होगा सिस्टी से. हमें इक्वल टू अगर डालना है तो मैं क्या करूं? यहाँ पे प्लस 21 करेंगे. सिस्टी के एज में अगर 21 ऐड करेंगे तो मम्मी के एज के बराबर होगा, या मम्मी के एज में -21 करेंगे तो बेटी के एज के बराबर आएगा. तो 5 years शी इज 21 years मोर देन सिस्टी उस समय. तो भाई सिस्टी के एज में प्लस 21 कर देते हैं, माँ बेटी का एज सेम हो जाएगा. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. x plus 26 इक्वल टू 4x plus 5 आ गया. अब इसके बाद हम क्या करेंगे? x को एक साथ ले आते हैं. तो मैं इसके बाद यहाँ कर लेती हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से. तो ये x, अब 4x मैंने क्या बोला था? जहां बड़ा होगा 1 वेरिएबल वहां ले जाना है. तो ये 4x के साथ यहाँ x चला जाएगा, ये 26 यहाँ आ जाएगा. सो 26 minus 5 इक्वल टू 4x minus x. x ये बड़ा था तो उसी साइड मुझे ये x को ले जाना है. प्लस x वहां गया तो माइनस x हो गया. 26 यहाँ रह गया, प्लस 5 यहाँ आएगा तो -5 हो गया. ये हो गया 21 इक्वल टू 3x. तो 21/3 इक्वल टू x. 7 years. तो 7 years x का आंसर है. 7 years कौन है? सृष्टि.
60 का प्रेजेंट एज ना हमने x लिया था, तो उसकी मम्मी का प्रेजेंट एज क्या होगा? मदर्स प्रेजेंट एज, मदर्स प्रेजेंट एज, मम्मी 4x है, 4x यानी कि 4 इंटू 7 28 ईयर्स। मम्मी का एज क्या है? 28 ईयर्स। क्लियर? सो सिंपल। कहाँ हार्ड है? खाली हम जो मिस्टेक करेंगे एग्जाम में वो कहाँ करते हैं? यहां करते हैं। इस इक्वेशन में मैंने बोला था +21 करेंगे तो दोनों का एज बराबर होगा, या हम इसमें -21 भी कर सकते हैं। इसी का मैं एक छोटा सा यहाँ एकदम शॉर्ट में दिखाती हूँ। x + 5 = 4x + 5 -21, क्योंकि उसकी मम्मी 21 ईयर्स बड़ी है, माइनस कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप इधर प्लस करो या इधर माइनस। मैंने इसमें बेटी के एज में प्लस कर दिया 21, सो दे आर इक्वल। अब क्या हो रहा है? अब इसको सॉल्व करते हैं। x + 5 और इधर आ रहा है 4x और -16, ठीक है, 4x - 16। अब हम क्या करेंगे? x जो बड़ा है, मैंने क्या बोला था, जिस साइड बड़ा वेरिएबल हो उसी साइड इसको ले जाओ, तो माइनस ले, और यहाँ 5 पहले से, -16 इधर आएगा तो +16, तो 16 + 5 21 = 3x। 21 यहाँ इंटू है, ये डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल टू x। 7 = x। क्या सेम आंसर आया? प्रॉब्लम है हम इक्वेशन को राइट बनाएं। कितना भी टफ आपको लगता है, टफ कुछ नहीं होती दुनिया में, और मैथ्स तो कभी टफ हो ही नहीं सकता। सो सिंपल। मैथ्स में अंडरस्टैंडिंग इज नीडेड। अगर हम बहुत अच्छे से समझते हैं, वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैंने आपको दोनों तरीके से दिखा दिया कि अगर मैंने उसकी मम्मी 21 ईयर्स बड़ी है तो 60 में 21 ऐड कर दिया, या उसकी मम्मी को 60 के एज में लाना है तो क्या करेंगे भाई? उसकी मम्मी का 42 ईयर्स है और बेटी का 21, तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो इसमें मम्मी के एज में मैंने माइनस कर दिया। दोनों तरीके करेक्ट है, कहीं किसी भी स्कूल में कोई भी टीचर्स को रॉन्ग नहीं कर सकते। तो आपकी मर्जी, आप कैसे लेते हैं। लेकिन यहीं पर अगर आपने गलती कर दी तो आपके सारे आंसर्स रॉन्ग हो जाएंगे। तो यहां तक अगर समझ गए तो इज नथिंग मोर। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इतना ही है, कुछ भी हार्ड नहीं है। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, एंड आई होप सो आफ्टर दिस यू विल बी एबल टू डू ऑल द एक्सरसाइजेस, चाहे वो एनसीईआरटी बुक हो या आपके स्कूल की पब्लिकेशंस हो। कहीं की भी कोई बुक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कैसा भी क्वेश्चन होगा आप उसको कर लेंगे। एंड आई फील that yes, my teaching will make you maths very simple. Okay, bye everyone.